गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं आज आप सभी का स्वागत करती हूँ शिमला की इन हसीन वादियों से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे स्नोफॉल हो रही है और थोड़ी हल्की हल्की हो रही है, बट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि शिमला में और स्पेसिफिकली समर में किस प्रकार से स्नोफॉल पड़ती है और लोग क्या क्या करते हैं और हम डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, क्योंकि मुझे अभी जाना है डिपार्टमेंट। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ले चलती हूँ डिपार्टमेंट और दिखाती हूँ स्नोफॉल। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम जो है ना स्नोफॉल को, यानी कि स्नो को हम किन्नौरी में क्या बोलते हैं। तो हम किन्नौरी में स्नो को बोलते थे पॉम, हमारी किन्नौरी डायलेक्ट में। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या बोलते हैं। और बचपन का इंसिडेंट बता देती हूँ आपको मैं कि बचपन में हम लोग क्या करते थे। बचपन में हम लोग बर्फ़ में स्नोमैन, साथ ही साथ बर्फ़ में स्केटिंग, बर्फ़ को खाते थे, बर्फ़ के साथ खेलते थे। तो किन्नौर में तो हम बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करते थे बचपन में, बट अब वो मस्तियाँ थोड़ी कम हो चुकी है जब से यहाँ पर हैं हम। ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है गर्ल्स हॉस्टल विपाशा, और यहाँ से आगे हम जा रहे हैं अभी हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ। ये है, इस गेट से अंदर है यहाँ की कैंटीन, जो गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल की कंबाइंड कैंटीन है इधर। एंड और जो ये लेफ्ट तरफ वाली बिल्डिंग है ना, ये है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यानी कि ये जो बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल में जो भी सारा बिजली का सप्लाई वो यहाँ से ही होता है, इधर से ही होता है, इस वाली बिल्डिंग से ही। इसी दिन मैं आपको यहाँ पे ले चलूँगी और बताऊँगी क्या क्या कैसे सप्लाई होता है। तो फाइनली अब मैं रोड की तरफ आ रही हूँ, यानी कि चौक की तरफ। और इस चौक को हम बोलते हैं लोअर समर हिल चौक, मोमो चौक, क्योंकि यहाँ मोमो मिलते हैं। तो हम तो इसी नाम से पुकारते हैं यहाँ पे इस चौक को। स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हो रही है और फिर भी लोगों ने अपनी शॉप्स जो है डेली नीड की शॉप उसे खोल के रखा है। तो उन सभी को हैट्स ऑफ, बिकॉज़ इतने बर्फ़ में इतने ठंड में भी वो जो डेली नीड्स की शॉप्स है वो खोल के रखते हैं। साथ ही साथ जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को इतने ठंड में, तो उन सभी को हैट्स ऑफ। एंड और इन्हीं सबको देखकर मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन आती है कि नहीं, तुम्हें इस ठंड में भी डिपार्टमेंट तुम जा सकती हो और अपना काम कर सकती हो। सो अभी अब हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, यानी कि यहाँ पर है टॉय ट्रेन, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये है रेलवे स्टेशन जहाँ पर कालका टू शिमला टॉय ट्रेन्स चलती हैं, जिसे 2008 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था।
फाइनली ये मेरा आ गया डिपार्टमेंट. दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री. सो फाइनली मैं डिपार्टमेंट पहुंच चुकी हूँ और अभी मैं हूँ डिपार्टमेंट के गेट के पास. और आप देख सकते हैं कि स्नोफॉल कितनी ज़्यादा हुई है यहाँ पे. और ये इतना खूबसूरत लग रहा है ना डिपार्टमेंट. तो चलते हैं अभी अंदर और देखते हैं कि कौन कौन आया है स्टाफ में और मेरे लैब में. डिपार्टमेंट पहुंच चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपने लैब की तरफ. स्टाफ में सिर्फ हमारे आए हैं डोगरा सर और राकेश सर अभी तक. और लैब में देखती हूँ कि कौन आया है. सो मैं पहुंच चुकी हूँ डिपार्टमेंट और ये है मेरा लैब पार्टनर मनीष. मनीष हाय बोल दो मेरी ऑडियंस को. हाय. सो मनीष है जोगिंदर नगर से यानी कि मंडी से है वो और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. और मेरे साथ है मेरी एक और मैम, उनका नाम है रिचा. रिचा मैम हाय बोल दो सबको. हाँ तो रिचा मैम बहुत दूर से आई है और 3 दिन हो गए लैब में, है ना मैम? कैसा लगा आपको यहाँ का लैब और यहाँ का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा और मेरे लैबमेट्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट्स हैं, बहुत मेरी हेल्प कर रहे हैं. दीदी ठीक है मैम, आप अपना काम कर ले. ठीक है ओके. रिचा मैम कर रही हैं कंडक्टिविटी, है ना मैम? हाँ जी. मैम मैम उसको सेल को नीचे करो पहले. हाँ हाँ डिप करो. अब देखो सब कुछ है ना. जब इसको यहाँ पे अटैच कर देते हैं उसके बाद ही वो करते हैं. जैसे हम 20 ml डालना, जैसे मैंने अभी पिपेट आउट करके डाला तो ये तो मैं पहले ही डाल देती थी ना, फिर अटैच करती थी ये ट्यूब्स. बाकी तो कुछ नहीं, मतलब ये होता है कि नहीं ऐसे गिर बार गया तो बाकी कोई दिक्कत नहीं. फिर आपको सोल्यूशन संभालने की टेंशन, हाँ. पाइप लगाने की टेंशन. हाँ जी, हाँ जी. इससे पहले पाइप लगा लो फिर इससे अच्छा थोड़ी इस पे डालो आराम से. ओके. तो आज भी मेरा काम है जब वो डीएसए पर है और ये मेरी इंस्ट्रूमेंटल लैब है जैसे कि आप देख सकते हैं. और अगर आपने इंस्ट्रूमेंटल लैब नहीं देखी है तो वो मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, वहाँ जाकर देखिएगा कि मैंने वहाँ पर पूरा इंस्ट्रूमेंटल लैब दिखाया है आपको. और अभी जैसे मैंने बताया आपको मेरा डीएसए पे काम है, तो डीएसए में हम लोग टेम्परेचर सेट करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर टेम्परेचर सेट किया है 20 to 40 डिग्री सेल्सियस. तो ये एक जो 20 to 40 डिग्री सेल्सियस तक जो एक रीडिंग है, मतलब एक कंसनट्रेशन की जो पूरी रीडिंग्स है वो आ जाती है 1 घंटे के अंदर. तो यानी कि अगर मेरे पास 10 सैम्पल्स है तो मुझे लग जाएंगे कुल मिला के 10 घंटे. तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है डीएसए का और 1 घंटे में हम बीच में फ्री होते हैं. बाकी बार बार सैम्पल को चेंज करना पड़ता है. जैसे हमारा फर्स्ट रीडिंग हो गया फिर दूसरी कंसनट्रेशन के लिए फिर हमें आना पड़ेगा 1 घंटे के बाद. तो इस तरह से ये डीएसए काम चलता है. तो अभी फ़िलहाल जो अभी टेम्परेचर यहाँ पर है वो आ रहा है 33 डिग्री सेल्सियस और ये अभी जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस तक. तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपना जो काम है वो कर लेती हूँ. थोड़ा सा मुझे डाटा
अपनी नोटबुक में लिखना है, तो मैं वो लिख लेती हूँ तब तक। तो ये जब बीप की साउंड आती है तो इसका मतलब है यहाँ पर एक जो टेम्परेचर पर हमारी रीडिंग आ चुकी है। तो अभी जो टेम्परेचर पर रीडिंग आ चुकी है वो है 35 डिग्री सेल्सियस, और अभी एक और 5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और फिर वो रीडिंग आएगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा एक कंसंट्रेशन पर सारी की सारी वैल्यूज़। सो मैंने अपना डाटा फीड कर दिया है मेरी नोटबुक में, और अब जो टेम्परेचर है ये पहुंच चुका है 39.982 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने ही वाला है। और ये जैसे ही पहुंच जाएगा फिर मैं दूसरा सैंपल लगाऊंगी, और उसके बाद हम चलेंगे, और कुछ करीब 2-3 घंटे के बाद हम बर्फ़ देखने चलेंगे। तो ये जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच चुका है, और अब मेरी बारी है दूसरे सैंपल लगाने के लिए। उससे पहले हमें करना पड़ता है इसको पंप आउट, जो पहले वाले सैंपल को, और उसे करना पड़ता है डिस्कार्ड। एंड यहाँ पर मैंने वाटर रखा था, तो वाटर से पहले मैं इंस्ट्रूमेंट को जब इंस्ट्रूमेंट को रिंस करते तो कुछ इस प्रकार से साउंड आएगी, ये पंप। और ये मैंने सैंपल्स बना के रखे हैं, तो मुझे इस सैंपल को अभी लगाना है। तो अभी मुझे रीडिंग भी नोट करनी है साथ ही साथ, जो पहले वाले सैंपल की, हर एक टेम्परेचर पर। तो मैं वो नोट कर रही हूँ अभी। अब ये पंप हो चुका है पूरी तरह से। अब मैं दूसरा सैंपल लगाऊंगी, जो मैंने ये सैंपल यहाँ पर पंप इन किया है, इसको इस सिरिंज की मदद से। और ये यहाँ पर स्टार्ट का बटन दबाना पड़ता है, और ये फिर रेडी हो जाता है ये इंस्ट्रूमेंट रीडिंग्स लेने के लिए। तो अब हमारा लैब का काम थोड़ा सा हो गया है, और अब हम सभी जा रहे हैं कुछ खाने पीने। और मेरे साथ है रिचा मैम, और ये है मनीष। तो अभी हम जा रहे हैं कामधेनु, एक जगह है यहाँ पर कैंटीन जैसी, वहाँ पर खाने पीने के लिए। और अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ टू एंजॉय स्नो। रेलवे स्टेशन जाते वक्त ये जो ट्रक है वो बर्फ़ में फंस गई थी। जब भी स्नोफॉल होता है तो इस प्रकार की दिक्कतें लोगों को काफ़ी आती हैं। ये है रेलवे स्टेशन, जिस पर शिमला टू कालका, कालका टू शिमला जो टॉय ट्रेन है वो चलती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो टॉय ट्रेन है इसे यूनेस्को द्वारा 2008 में
एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। टॉय ट्रेन का फेयर काफ़ी कम है जो हर वर्ग का व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। टूरिज़्म सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिससे हिमाचल की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है और ये जो टॉय ट्रेन है उसी टूरिज़्म सेक्टर का एक अभिन्न अंग है जो कि हिमाचल की इकोनॉमी को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। बाय बेटा बाय। बाय। नाम क्या है आपका? आई लव यू टू। नाम क्या है? नाम क्या है? आरवी गर्ग। हार्विका गर्ग। अच्छा हार्विका गर्ग। ओके ओके बाय बेटा बाय। मेरा नाम है किरण। किरण नेगी। हाँ किरण माय नेम इज किरण। किरण हेलो व्हाट्स योर नेम? भाभी। ओके